प्रशासन को, अगर कोई यहाँ पे प्रशासन के है और मुझे सुन पा रहा है, कि जब तक हमारे मांग ये है कि डीसी साहब यहाँ पे आके खुद जो है हमारा साथ बात नहीं करेंगे, तब तक जो है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो रात को भी यहाँ पे सोना पड़ेगा तो सो जाएंगे, अगर बिना खा के भी रहना पड़ेगा तो भी कार्यकर्ता ऐसे ही बैठेगा। पर जब तक यहाँ पे डीसी साहब नहीं आएंगे और हमें एक एसोसिएशन लिख के या आगे क्या कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमेशा एलजी का मनमानी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का मनमानी नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्थ मिडिल को हमेशा इन लोग जो है बॉयकआउट करके रखते हैं। नॉर्थ मिडिल का इंसान को इन लोग कुछ सोचता ही नहीं है, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। इन लोग आने वाला दिन में जैसे नरेश दादा ने बहुत एक अच्छा बात बोला है कि अभी शायद न्यू ईयर्स है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे बिजली का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो शायद इसलिए हैवलॉक में जो है यहाँ का जनरेटर लेके जाने का उन लोग सोच रहे हैं। पर मेरे को ये कहना है कि एक टूरिस्ट स्पॉट पे होता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा कुछ ही महीनों में। 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, उसके बाद 12th का एग्जाम शुरू हो जाएगा। मैं बार बार यही बोलूँगी प्रशासन से, एलजी महोदय से, और कि आप लोग एक काम कीजिए, जितना आईपीएस है, जितना आईएएस है, जितना एसी डीसी बड़े बड़े पद में जितने नॉर्थ मिडिल के ऑफिसर लोग हैं, जितने टेनिस है, सबको आइए पैक करके लेके चले जाइए। हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आदि मानव हो चुका है। हम लोग को एक आदि मानव का सर्टिफिकेट दे दीजिए, शायद आदि मानव होने के बाद हम लोग को कुछ फैसिलिटीज मिले, क्योंकि हम लोग के बारे में हम लोग को तो अब लोग इंसान सोचता ही नहीं है। अगर इंसान सोचते तो हमारे फ्यूचर के साथ, हमारे बच्चों के साथ, ये हमारे सिर्फ उजाला, मतलब ये सिर्फ लाइट नहीं लेके जाएगा, हमारे जिंदगी से अंधेरा करके सिर्फ लाइट नहीं लेके जाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर भी अंधेरा इन लोग कर देगा। के लिए मतलब हम लोग जिए मरे कुछ भी किसी को मतलब नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये देश डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में आ जाएगा। मतलब जो जिसका पावर उसी का शासन। आज ये राजनीति का मंच नहीं है, मैं उनके खिलाफ कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती, पर देखिए यहाँ का पब्लिक का प्रॉब्लम वही तो पार्लियामेंट में उठा के बोलना है, पर उन्होंने नहीं बोला, तो वो आते ही नहीं है हमारे बीच। एलजी महोदय भी नहीं आते, जितना भी वीआईपी आना है उन लोग सीधा हेली से आते हैं, यहाँ पे 1 घंटा का हेली पकड़ के आते हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउस में जाते हैं, गेस्ट हाउस में खाना खाते हैं, सीधा चले जाता है रॉस स्मिथ, नहीं तो नारियल टिकरी, अपना फैमिली के साथ मजा करता है, अगला दिन आता है सीधा चला जाता है कोटबरा हेली में। उनको रास्ता का ना आइडिया है, ना मेडिकल का आइडिया है, ना उनको एजुकेशन का आइडिया है। आप मुझे बताइए, पिछले अब मैं एलजी महोदय के बारे में 2-4 बात बोलूंगी, मैं सोच रही थी नहीं बोलूंगी, पर अब जब तक इतना देर हो गया तब भी एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया हमारे ऊपर, जैसे हम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया है, तो हमारा जान जब तक नहीं जाएगा हम लोग भी इधर जिंदा रहेगा और इसके लिए लड़ाई करते रहेंगे। अब मैं बोलना चाहूंगी एलजी के बारे में 2 बात, कि एलजी महोदय देखिए, एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री को भी 5 साल में जनता का बीच इतना अच्छा काम करने का बावजूद भी दोबारा इलेक्शन लड़के चुन के आना पड़ा। पर हमारे माननीय जो हमारे एलजी महोदय सर है, उनको जो है अभी यहाँ पे 7 साल चल रहा है, अभी भी वो नहीं जा रहा है यहाँ से, और वो जाएगा भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि वो तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मतलब बढ़िया सा काम सीख गया, बंगलों से निकलता है, बोट लेता है, मच्छी पकड़ता है, घर वापस आ जाता है। और दूसरा क्या करता है, गोल्फ, आप लोगों को पता होगा शायद, गोल्फ खेलता है, अमीरों को शौक है गोल्फ खेलना, गोल्फ खेलता है। ये 2 चीज एलजी करता है। अब देखिए, पिछले 6 महीना से या पिछले 1 साल से उन्होंने एक भी जनसभा नहीं किया है। जनसभा करना मोदी जी का ऑर्डर है कि हर जो है 2 महीने में या 3 महीने में एक जनसभा करना है, इस तरह जो एलजी है, गवर्नमेंट है उनको, पर उन्होंने एक जनसभा भी नहीं किया है। सीएस सर कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में कभी हम लोग बुरा नहीं बोलेंगे, वो अच्छा काम कर रहा है, पर उनका ऊपर जिनका हाथ है, अगर उनका हाथ ही उनका ऊपर सही नहीं रहेगा तो हमारा कौन देखेगा। आज एनएच कहीं ना कहीं एकदम खत्म हो गया, एनएच हमारा नॉर्थ मिडिल खत्म हो गया। नॉर्थ मिडिल के बच्चे ना टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट सोच रहे हैं, ना हम लोग कुछ सोच रहे हैं। आज अगर करंट भी ऐसे चले गया, जनरेटर भी चले गया, कल करंट नहीं रहेगा, कौन आएगा नॉर्थ मिडिल में, कौन आएगा डिगलीपुर में। फिर इतना आईएएस लोग का पोस्टिंग है, इतना आईपीएस का, इतना एसी डीसी का यहाँ पे जरूरत क्या है।
कोई जरूरत है? आप लोग बोलिए, आप लोग को जरूरत है? तो अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ पे बैठिए। हमें जरूरत है जनरेटर का, हमें जरूरत है स्पेशलिस्ट का, हमें जरूरत है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, हमें जरूरत है अच्छा स्कूल का, हमें जरूरत है प्रिंसिपल का। कहाँ है वो? सारे कुछ नहीं है यहाँ पे। जो जरूरत है, हमें जरूरत है रास्ता का, ना रास्ता है ना का बेसिक नीड हमारे रास्ता, पानी और जो है बोलते छत, बेसिक चीज हमारा साथ अगर नहीं हो रहा है और इसको देखने के लिए कोई नहीं आता है। अभी जैसे कि ऊपर में बात हुआ था, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जी का बोला गया है उनको कि एसी सर आके लिख के देंगे। हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एसी सर मैंने देखा बहुत बड़ा बड़ा धरना जब होता है यहाँ पे, एसी सर आते हैं, लेते हैं, लिख के लेते हैं, उसके बाद वही होता है। वो बोले कि 2 महीना बाद जो है यहाँ पे हम लोग को मशीन देगा, 2 महीना बाद मशीन देगा, आज लिख के दे देगा, कल नहीं देगा, कल वो एलजी चले जाएगा या सीएस चले जाएगा, नया एलजी आएगा, नया सीएस आएगा। बोलेगा हमको तो नहीं मालूम भाई, हमको तो कुछ नहीं मालूम। ये सब नाटकबाजी बहुत देख चुके, बहुत हो चुका। आप अगर जनता, मैं बोल रही हूँ आज शायद यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, पर जनता अभी जागरूक हो चुका है। बस अभी उनको होशियार होने का टाइम आ गया है, क्योंकि कब तक, आखिर कब तक चुप रहेगा जनता, कब तक सफर करेगा? आज शायद हमारे माता है, आज शायद हमारे पेरेंट्स उतना नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल झंडा के नीचे धरना हो रहा है, पर कल जरूर समझेगा जब अपना घर में बिजली नहीं आएगा। एक बहुत अच्छा बात किसी ने बोला था कि बिजली जब जाएगा ना, तब ये नहीं देखेगा कि ये कांग्रेस का घर है, बीजेपी का घर है, इंडिपेंडेंट का घर है, सीपीएम का घर है। बिजली जाएगा तो सबके घर जाएगा। और ये कहाँ का जस्टिस है? मुझे बताइए, कहाँ का जस्टिस है कि अपना मुर्दा गाड़ना है तो दूसरा का मुर्दा उठा के फेंक दो? मतलब हैवलॉक में अगर करंट चाहिए तो हमारे यहाँ का जनरेटर लेकर चले जाएगा। क्यों? हैवलॉक का पब्लिक, यहाँ का पब्लिक नहीं है, यहाँ का जनता पब्लिक नहीं है। उनके बड़े बड़े घर में, बड़े बड़े ऑफिसर का घर में, सबका घर में जनरेटर बड़ा बड़ा लगा हुआ है। पर गांव में कितना घर में जनरेटर है? कितने लोगों का घर में इन्वर्टर है? हाँ, गांव का जितना प्रॉब्लम है कोई नहीं देखता है, कोई नहीं सुनने वाला है। इसीलिए आज हम लोग रोड पे बैठे हैं, और जब तक ये मांग हमारा पूरा नहीं होगा, जनरेटर तो नहीं जाएगा। और अगर जाएगा, जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन क्या उसका बदली में हम लोग को प्रशासन हम लोग को आश्वासन देता है, वो सब सोचेगा। अगर डीसी आएगा, क्यों नहीं आ सकता डीसी? क्यों नहीं आ सकता? डीसी किसके लिए है? हाँ, ये 2 घंटा चल के वो दिगलीपुर नहीं आ सकता। आप देखो, कोई बड़ा ऑफिसर आएगा कैसे भाग के आ जाएगा। हाँ, बड़ा बड़ा काम में एसपी भी नहीं आती है, नॉर्थ मिडिल का एसपी भी नहीं आती है। कोई बड़ा बड़ा केस हो जाता है तब नहीं आती है। जब क्या समझ के क्या रखा है इन लोगों ने? आप लोग जब तक जागेंगे नहीं, आप लोग जब तक इस तरह चुप रहेंगे, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन आपको दबाते रहेगा। मेरा सबसे आग्रह यही है कि पार्टी नहीं करते कोई बात नहीं, बिजली नहीं करते कोई बात नहीं, पर जब जनता के हित में बात करना हो, जब हमारे बच्चों का, हमारे फ्यूचर के बारे में बात करना है, तब सबको सामने आना चाहिए और एक आवाज से होना चाहिए। हमारे एक ही मांग है और एक ही आवाज, नॉर्थ मिडिल का डेवलपमेंट, नॉर्थ मिडिल के हम लोग, बंगाली, हिंदू, तमिल, तेलुगु, मुस्लिम, कोई मतलब नहीं है उससे। एक ही आवाज, हम नॉर्थ मिडिल का है, नॉर्थ मिडिल का डेवलपमेंट हम मांगता है।